आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि क्या बीपीएससी को क्लियर करना यूपीएससी की तुलना में आसान है या यूपीएससी को क्लियर करना बीपीएससी की तुलना में आसान है। खास करके अगर आप जो प्रारंभिक स्टेज होता है और मुख्य स्टेज जो होता है, इन दोनों को ध्यान में रखा जाए तो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के भी कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में भी वही बात लागू होती है कि यूपीएससी के मुख्य परीक्षा का हालांकि सिलेबस का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आयाम हैं यूपीएससी के मुख्य परीक्षा के जो कि बीपीएससी की तुलना में थोड़े आसान हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी के बारे में कंपैरिजन करेंगे। कहां पर सिमिलैरिटी है, कहां पर डिसिमिलैरिटी है, कहां पर बीपीएससी यूपीएससी की तुलना में आसान है और कहां पर यूपीएससी बीपीएससी की तुलना में आसान है। इन सारे मुद्दों पर हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। सो द मेन कंटेंट, यूपीएससी और बीपीएससी में तुलना इसीलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे डियर स्टूडेंट्स बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी एक साथ कर रहे होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 70th का जो मुख्य परीक्षा है उसे आप लिख रहे हैं और साथ में 71st बीपीएससी प्रीलिम्स की भी तैयारी आप करेंगे। 2025 का जो यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होना है आप उसकी भी तैयारी करेंगे और मुख्य परीक्षा भी आप लिखेंगे। कंपैरिजन देयरफॉर बिकम्स इनएविटेबल, क्योंकि जब आप कंपैरिजन को समझेंगे कि कहां पर बीपीएससी और यूपीएससी में समानता है और कहां पर असमानता है, अंतर है, तो आपकी तैयारी जो है ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके बारे में। अगर हम लोग यूपीएससी के बारे में बात करें तो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 100 प्रश्न होते हैं। अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें, सीसेट के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। जीएस 1 में जो 100 क्वेश्चंस होते हैं, यूपीएससी का एक पैटर्न है कि लगभग हर साल कोई एक सब्जेक्ट में वेटेज वह ज्यादा दे देता है। जैसे 2024 की प्रारंभिक परीक्षा में आपने नोटिस किया होगा कि इंडियन पॉलिटी से लगभग 17 से 18 सवाल दे दिए गए थे और अगर आप यूपीएससी का कट ऑफ देखिए तो कट ऑफ 45 से 48 के रेंज में रहता है यूआर कैटेगरी की बात करें, और उसी अनुपात में सभी कैटेगरी का कट ऑफ कम होता है। यानी कि 100 क्वेश्चन में अगर आपका 45 से 48 के रेंज में अगर आपका सवाल सही हुआ है तो यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा आपका क्लियर हो जाएगा। कट ऑफ इसीलिए कम रहता है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा कठिन होता है यूपीएससी का। अगर आप यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चंस के नेचर को देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत कम ऐसे होते हैं। 100 प्रश्न में आपको 10 क्वेश्चन भी शायद नहीं मिलेंगे जो कि परहैप्स इजी कैटेगरी में रखा जाए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी आर इंडीड वेरी टफ, जिसमें कि आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों पर जब अच्छी पकड़ होती है तब आपके सवाल बनते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में और प्रीलिम्स में आपका प्रदर्शन अच्छा होता है। साथ ही साथ यूपीएससी के प्रीलिम्स में न सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए बल्कि आपको इन डेप्थ स्टडी करना होता है हर एरिया को, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। स्टैटिक पोर्शन में इन डेप्थ स्टडी की आवश्यकता है क्योंकि एनालिसिस वाले क्वेश्चंस होते हैं, इंटरलिंकेज वाले क्वेश्चंस होते हैं और चूंकि वन लाइनर क्वेश्चंस ना के बराबर या बहुत कम होते हैं, इसीलिए यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा कठिन हो जाती है। सीसैट के पेपर में एक सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि अगर आपने सीसैट के पेपर को पहले से प्रैक्टिस नहीं किया है, अच्छे से नहीं लगाया है, तो सीसैट में बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं और प्रारंभिक परीक्षा उनका क्लियर नहीं होता है।
इसकी तुलना में अगर आप बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देखिए तो कंपैरेटिवली आसान हो जाता है, क्योंकि 150 क्वेश्चन में आपको 91 के अराउंड, अगर हम यूआर मेल की बात करें, अगर आपका 91 करेक्ट है तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। हर कैटेगरी का उसी अनुपात में जो कट ऑफ है वह कम होता है। क्वेश्चंस का नेचर आप मॉडरेट, टफ और इजी तीनों में आप रख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इजी के कैटेगरी में परहैप्स आप रख सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो मॉडरेट और टफ के कैटेगरी में होते हैं। एक पर्टिकुलर अंतर जो बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा यूपीएससी की तुलना में, कि क्वेश्चंस में बहुत सारे एरर्स होते हैं थैंक्स टू द क्वेश्चन सेटर्स बीइंग हायर्ड बाय बीपीएससी। क्वेश्चंस में बहुत सारी गलतियां होती हैं। 8-10 क्वेश्चन ऑन एंड अराउंड आपको मिल जाएंगे जिसमें कि गलतियां चाहे तो क्वेश्चन को सेट करने में, या जो विकल्प है उसको सेट करने में, या बीपीएससी के द्वारा जो आंसर की दिए जाते हैं उनमें गलतियां होती है। यूपीएससी में इस तरह का नहीं होता है, ना के बराबर होता है। बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कंट्रोवर्सी भी होता है, विवाद भी होता है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि विवाद के कारण अच्छे अच्छे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जब मुद्दा सब जुडिस हो जाता है, कोर्ट में मैटर चला जाता है, तो प्रारंभिक परीक्षा में एक अलग से आयाम जुड़ जाता है, वह है कोर्ट का इंटरवेंशन और कोर्ट के माध्यम से डिस्प्यूट को क्लियर करना। तो इस संदर्भ में देखिए तो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी से टफ हो जाती है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल कैलिबर के अलावा जब मैटर सब जुडिस हो जाए और कोर्ट में जाकर इस मुद्दे का फैसला हो, तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट को दो तरफ से संघर्ष करना होता है। एक तो पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में संघर्ष करना होता है, मेहनत करनी होती है, और साथ में कोर्ट भी जाना पड़ सकता है और कोर्ट से न्याय मिलता है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो यूपीएससी में इंटेलेक्चुअल कैलिबर मायने रखता है। जब आप जीएस के 4 पेपर को तैयार करते हैं, जब आप ऑप्शनल पेपर को तैयार करते हैं, जब आप एसे को तैयार करते हैं, तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल कैलिबर का टेस्ट होता है। आपको इन डेप्थ तैयारी करनी होती है, आपको पूरे सिलेबस को बाय एंड लार्ज स्कैन करना होता है। आपके राइटिंग स्किल्स का टेस्ट होता है। बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप पहले से प्रिडिक्ट कर पाते हैं। आप सिलेबस को अगर कंट्रोल में करते हैं तो ही आप आंसर्स को अच्छे से लिख पाएंगे, और आपको जब 3 घंटे में 20 प्रश्नों का उत्तर करना होता है तो दैट इज नेवर इजी एज फार एज यूपीएससी मेंस इज कंसर्न। अगर हम बीपीएससी मेंस की बात करें तो इसमें कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स और टॉपिक्स हैं जिनको कि अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो मोस्ट लाइकली वहीं से प्रश्न आते हैं। बीपीएससी में एक और खास बात यह है कि अगर आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स उस लेवल पे पहुंची हुई है जहां की आप राइटिंग को बहुत ही शानदार तरीके से करते हैं, तो एवरेज कंटेंट में भी आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्वेश्चंस की संख्या यूपीएससी की तुलना में बीपीएससी में कम होते हैं। हालांकि कंपलसरी क्वेश्चंस के आने से बीपीएससी की मुख्य परीक्षा भी टफ हो गई है। नॉट एग्जैक्टली ऑन पार विथ यूपीएससी, लेकिन बीपीएससी भी अब मुख्य परीक्षा टफ हो गया है। इंटरव्यू की अगर बात करें तो यूपीएससी में इंटेलेक्चुअल कैलिबर मायने रखता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप कितना अवेयर हैं, अलर्ट हैं, खास करके करंट इश्यूज के बारे में, इन तमाम चीजों का टेस्ट इंटरव्यू में होता है। और अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा नॉलेज बेस, इन सभी चीजों के आधार पे ही आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर आते हैं। कुछ इसी तरह का बीपीएससी में भी है, जिसमें कि आपके इंटेलेक्चुअल कैलिबर का टेस्ट होता है। हालांकि बीपीएससी में एक चीज जो इंटरव्यू के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा अलग होता है, वह यह होता है कि अगर आपने कुछ क्वेश्चंस के सेट को तैयार कर लिया है और आपने उसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट आंसर्स को तैयार कर लिया है, आपने अच्छे से मॉक इंटरव्यू अगर लगा लिया है, तो आप लेके चलिए कि विद सर्टन स्ट्रोक ऑफ लक इंटरव्यू भी आपका बेहतरीन रह सकता है बीपीएससी के इंटरव्यू में। अगर हम लोग इन शॉर्ट बोलें तो यूपीएससी और बीपीएससी की तुलना में कुछ कुछ ऐसे पक्ष हैं जहां की बीपीएससी इजी है कंपेयर टू यूपीएससी, तो दूसरी तरफ कुछ कुछ ऐसे भी पक्ष हैं जहां की यूपीएससी बीपीएससी की तुलना में इजी है। आपके मन में एक क्वेश्चन यह जरूर आ रहा होगा कि कोर्ट के इंटरवेंशन से कैसे बीपीएससी की परीक्षा टफ हो जाती है। तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि जब अच्छे अच्छे स्टूडेंट
जो कि प्रारंभिक परीक्षा में अगर बाहर हो जाएं जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लंडर और मिस्टेक्स ऑफ क्वेश्चन सेटर्स, तो आप उसी जगह समझ सकते हैं कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा कितनी टफ हो जाती है। और जहां तक मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की बात है तो यहाँ पर समानताएं ज्यादा हैं। हालांकि यूपीएससी का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि आपको ज्यादा चीजों को कवर करना होता है कंपेयर टू बीपीएससी। तो आप लोगों में से बहुत सारे डियर कैंडिडेट जो यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जरूरी है आप लोगों के लिए कि सिलेबस को इन डेप्थ स्टडी कीजिए। इस साल चूंकि बीपीएससी का एग्जाम भी आप लोग देंगे और यूपीएससी का एग्जाम भी देंगे, तो जरूरी है कि जो सिमिलर टॉपिक्स हैं सिलेबस में उनको आप एक साथ कवर कीजिए, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो यूपीएससी के लिए अलग हैं को आप अलग से कवर कीजिए, और बीपीएससी का जो सिलेबस यूपीएससी की तुलना में अलग है उनको आप अलग से कवर करें। सो दैट इज इट, द कंपैरिजन बिटवीन यूपीएससी एंड बीपीएससी। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष हम उपस्थित होते हैं। अंटिल देन, गुड बाय।